जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम अचीवर्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपके टेक्निकल ट्रेड से रिलेटेड जितने भी डाउट है, जैसे आईटीआई हो और पीसीएम हो और पीसीएम अकेला हो तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, अधिकतम बोनस मार्क्स आपको कितने मिलेंगे, बेस्ट बुक्स कौन सी रेफ़र करना है टेक्निकल के लिए, परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, जॉब प्रोफाइल, वर्दी कैसी होगी, छुट्टी, सैलरी, सब कुछ A to Z डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सभी क्लियर हो जाएं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे व्यूअर्स की कमेंट थी, मेरा 2 साल का ITI है बट 1 ईयर कंप्लीट हो गया है और 1 ईयर से अप्लाई हो जाएगा क्या। तो फ्रेंड्स, अगर आपने 2 साल के ITI में एडमिशन लिया है तो आपको 2 साल कंप्लीट करने होंगे, आप बीच में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको कंप्लीशन होना यहाँ पर ज़रूरी है। इसका मतलब है 2 साल का पूरा हो जाएगा तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप 1 साल का ITI कर रहे हैं तो 1 साल का कंप्लीट होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड व्यूअर ने हमसे पूछा है, मैम मेरा 12th कॉमर्स से हुआ है और मेरे पास लेवल 4 का 1 ईयर का ITI है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब हम आपको यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कि 12th सिंपल पास हो किसी भी बोर्ड से और प्लस आपके साथ पास क्या होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर का ITI का NSQF लेवल 4 या इससे ऊपर का कोर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास PCM नहीं है, आप सिंपल 12th पास हो, लेकिन आपके पास ये जो ITI का 1 ईयर का कोर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास 12th पास भी है PCM के साथ और ITI भी है तो इसका आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। और एज लिमिट का आपको पता होगा कि 17.5 साल से 23 साल तक की एज लिमिट है। 23 साल अभी इस साल के लिए है, अगले साल का कुछ कह नहीं सकते कि वो कम कर दें या फिर इतनी ही रखें। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर एक और डाउट लोगों को आता है कि हमारा जो एग्रीगेट है वो इतना है, हम इस सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, इसमें पास हो गए थे, तो आपको यहाँ पर सिर्फ क्या होना चाहिए, आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और इंग्लिश है, इन चारों सब्जेक्ट का मिला के 50% एग्रीगेट होना कंपलसरी है। और साथ ही आपका जो हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे व्यूअर ने पूछा है फ्रेंड्स कि आई हैव साइंस इन 12th ऑल ओवर ग्रेड 73%, हाइट कितना लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हाइट और वेट रहता है वो रीज़न वाइज अलग अलग होता है, हर एक रीज़न के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो किस रीज़न के लिए कितनी हाइट और कितना वेट लगेगा, इसकी जो लिस्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि आप किस रीजन में बिलोंग करते हैं, वहाँ पर आपको कितनी हाइट और कितना वेट लगेगा। नेक्स्ट व्यूअर ने पूछा है फ्रेंड्स कि जय हिंद मैम, मेरा पास 2nd ईयर ITI विथ NCC है, दोनों के फायदे मिलेंगे क्या। तो फ्रेंड्स, अग्निवीर तक टेक्निकल में एक से अधिक प्रकार के बोनस अंकों के लिए क्वालिफाई करने पर भी आपको अधिकतम बोनस मार्क्स जो मिलेंगे वो 50 मार्क्स ही दिए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका 1 साल का ITI है तो आपको उसको पता है कि आपको उसके लिए 30 मार्क्स बोनस मार्क्स मिलेंगे। 2 साल का अगर आपका कोर्स है तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। डिप्लोमा होल्डर के लिए 50 मार्क्स है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा बोनस मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आप बोल रहे हो कि मेरा डिप्लोमा होल्डर भी है और साथ ही साथ NCC का C सर्टिफिकेट भी है तो क्या मुझे इससे ज़्यादा बोनस, दोनों के मिला के ज़्यादा बोनस मार्क्स मिलेंगे क्या। तो फ्रेंड्स, बोनस मार्क्स तो मैक्सिमम आपको 50 ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो जब मेरिट लिस्ट निकलती है तो उसमें आपको प्रायोरिटी ज़रूर मिल जाएगी कि हाँ आप डिप्लोमा होल्डर भी हो और आपके पास ये NCC का सर्टिफिकेट भी है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। और NCC का अगर C सर्टिफिकेट है और आपने पार्टिसिपेट किया है रिपब्लिक डे परेड में तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पर भी लोगों को डाउट रहता है कि NCC का C सर्टिफिकेट है तो एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। NCC का C सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करना भी ज़रूरी है, तब आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आपको इसके 15 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट व्यूअर ने पूछा था फ्रेंड्स, मैम टेक्निकल के लिए कौन सी बुक रेफ़र करें। तो फ्रेंड्स, टेक्निकल के लिए जो कॉमन बुक्स चलती है वो SK बुक है, जिसमें आपको सारे मॉडल पेपर सॉल्व करे हुए मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप डीप में पढ़ना चाहें, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहें, तो आपकी 10th 11th की जो NCERT की बुक्स होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारा चैनल भी रेफ़र कर सकते हैं। अब अग्निवीर पैकेज बता दूं फ्रेंड्स आपको कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 आपकी सैलरी रहेगी, सेकेंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में 36,500,
4th ईयर में 40,000 सैलरी रहेगी। और 4th ईयर कंप्लीशन होने के बाद जब आप रिटायर हो गया, 4th ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको सेवानिधि का पैकेज दिया जाएगा जो 11 से 11.5 तक होगा। फ्रेंड्स, आर्मी में टेक्निकल ट्रेड का काम होता है मेंटेनेंस करना और मैनेजमेंट करना टेक्निकल मिलिट्री इक्विपमेंट का, जिसमें आप शामिल है कम्युनिकेशन गियर जैसे कि रेडियो, वॉकी टॉकी, हथियार, जेट, हेलीकॉप्टर, टैंक और ज़मीन पर चलने वाले वाहनों को मेंटेनेंस करना, उनको रिपेयर करना और उनका मैनेजमेंट करना। ये सभी जो काम आते हैं ये टेक्निकल ट्रेड के अंदर आते हैं। टेक्निकल ट्रेड का जो सबसे ज़्यादा महत्व होता है वो ईएमई सेंटर यानी कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर में होता है और सिग्नल यूनिट में होता है। ईएमई में जैसे आर्मर जो कि राइफल का मेंटेनेंस करते हैं, उनको राइफल्स को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। व्हीकल्स रिपेयर करने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, आईटी इक्विपमेंट को भी रिपेयर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम आर्मी टेक्निकल एविएशन और एम्यूनेशन के क्या क्या काम होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम आर्मी एविएशन के बारे में। आर्मी एविएशन क्रॉप्स का हिस्सा होता है जिसकी जो ट्रेनिंग है आपको आर्मी एविएशन स्कूल जो कि नासिक में है उसमें ही दे दी जाती है, जिसमें आपको स्नो, रेन, नाइट फ्लाइंग करना, इमरजेंसी में रेस्क्यू कैसे किया जाता है, ये सभी आपको ट्रेनिंग में सिखा दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एम्यूनेशन एग्जामिनर की, जो कि गोला बारूद के टैंक है, एम्यूनेशन है, इनको सबको एग्जामाइन करते हैं और इनका मेंटेनेंस करते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो दोनों फील्ड है एविएशन और एम्यूनेशन एग्जामिनर दोनों एक्स ग्रुप में आते हैं। बाकी जो सिंपल टेक्निकल से अगर आप भर्ती होते हो तो वो वाई ग्रुप में आता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम वर्दी की। तो वर्दी तो जैसी अभी चल रही है वैसी ही रहेगी, लेकिन अग्निवीर का आपको इंसिग्निया लोगो वर्दी के ऊपर मिल सकता है। छुट्टी की बात करें तो आपको 30 दिन की एनुअल लीव मिलेगी और सिक लीव भी मिलेगी। वो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको सिक लीव मिलेगी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस तरह से आएगा। इसमें भी आपको बहुत सारे डाउट्स होते हैं। सबसे पहले तो हमें आपको पैटर्न बता दूं। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 मार्क्स होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो उसके लिए 1 नंबर आपको कट कर दिया जाएगा। और पासिंग मार्क्स जो मिनिमम है वो 80 है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं वो जीके के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के, मैथ्स के 15 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, फिजिक्स के भी 15 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। तो इस तरह से आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे 200 मार्क्स के। और सबसे ज़्यादा वेटेज फ्रेंड्स देखिए इसमें मैथ्स और फिजिक्स का रहता है। यहाँ पर एक डाउट फ्रेंड्स लोगों को ये भी आता है कि क्या एविएशन, एम्यूनेशन या फिर सिंपल टेक्निकल का सेम सिलेबस रहेगा। तो फ्रेंड्स सेम सिलेबस रहेगा, सेम एग्जाम का पैटर्न रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। फ्रेंड्स ये आप लोगों का प्यार और सहयोग ही है तो जिसके कारण हम आगे कुछ करने के लिए मोटिवेट होते रहते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।